बोलिए सुवीर जी, कौन सा सेक्टर ओपन करेंगे हम लोग? I just got one day, so today only I worked actually. The whole week I was traveling. Uh, राइट, I worked on data and exchange. राइट, I एक, also started to work on public sector bank, but I have some queries because I could not find current liability and current assets uh, राइट, and this trade receivable, etc. So I राइट, then stopped working on that. I thought I'll नो ask you. प्रॉब्लम, वी विल Yeah, चेक इट राइट नाउ ओनली, राइट. sure. First, I will open your first sector, right? What was the name? Data, exchange and data platform. Right, So, as I can see here, there are two companies, IEX and MCX, right? right, sir. एक और कंपनी है सुवीर जी, जी, पर उसका डेटा इसमें नहीं है और हमें वो कंपनी का डेटा रखना चाहिए. वो कौन सी कंपनी हुई जो एक्सचेंज है, लिस्टेड एक्सचेंज? नहीं कपिल भाई, आपने एनर्जी लिखा ना, वो तो आ गया, देखो आईएक्स में ही है. पावर ट्रेडिंग, नो. देखो बीएससी भी एक्सचेंज है ना सर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सुवीर right, जी, right, right, है ना? right, पर right. बीएससी का डेटा क्यों नहीं मिला आपको बीएससी में? मैंने आई डेंट सी दिस नेम. जब मैं राइट, सेक्टर देख रहा था तो उसमें यही दो लिखे हुए थे. बराबर है, आपकी गलती नहीं है सर. पर क्या है, बीएससी मे खुद बी लेस बीएससी पे लिस्ट नहीं परसेंटेज. हो सकती अच्छा, है ना, अच्छा, ओके, इसलिए आपको नहीं मिली. तो ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, देखो बीएससी को भी कंपेयर तो करना पड़ेगा हमें ये दोनों कंपनी से, ओके. राइट? तो बीएससी का डेटा आप किधर से लोगे? कभी भी कोई कंपनी के डेटा चाहिए एससी. आपको, रिजल्ट चाहिए, इन्वेस्टर रिलेशंस, राइट, लिख देने का बीएसई, इन्वेस्टर रिलेशंस, मतलब जो भी कंपनी आपको चाहिए वहां पे अगर आप कंपनी का नाम लिख के इन्वेस्टर रिलेशन लिखोगे, देखो कुछ इस तरह से आ गया, और यहां पे हमें वो कंपनी के सारे डेटा मिल जाएंगे, राइट, रिजल्ट्स और सारी चीजें. तो ऐसा करके आप डेटा ले पाओगे, बराबर है सर? अभी मैं यहाँ पे नाम लिख के रखता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि बीएससी भी हमें लेनी है, राइट. राइट. अब इनका काम क्या होता है सर? मान लो आईईएक्स है, एमसीएक्स है या बीएससी है, ये सब क्या करती है? Basically, they're just distributing the power, taking from one company, giving to other राइट, company. So that's राइट, मीन दे आर जस्ट एक्सचेंज, है ना, right, sir. जहां पे शेयर्स और पैसे का एक्सचेंज होता है, वो बीएससी हुई. एमसीएक्स में कॉमोडिटीज और पैसे का एक्सचेंज होता है, राइट. Correct. एंड आईईएक्स यहां पे एनर्जी का एक्सचेंज होता है. Right. तो ये कंपनियों में मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं सर. ये सब कंपनी क्या है, इनको कभी किसी को डेप वेप की जरूरत नहीं पड़ेगी ये सब कंपनियों में. तो Mm-hmm. ऐसी कंपनियों में कभी भी आपको ये नहीं दिखेगा कि उनके मार्जिन नहीं अच्छे, मतलब मार्जिन इनके अच्छे ही होंगे क्योंकि इनको थोड़ी ना कोई प्लांट डालना है, Right. राइट. जैसे इंडिया में लिमिटेड है, बीएससी और एनएससी, ये दो ही स्टॉक एक्सचेंज है जो काम करेंगे शेयर मार्केट में. तो ये Correct. तो मोनोपोली डिओपोली जैसा हो गया. तो इनके Right. कोई कॉम्पिटिटर आएंगे नहीं, तो इनके मार्जिन ऑलरेडी अच्छे होंगे, Same राइट. CDSL and NSDL. हाँ, सेम सीडीएसएल एनएसडीएल, तो उनकी भी डिओपोली हुई तो वहां पे भी उनके मार्जिन अच्छे रहेंगे, Mm-hmm. राइट. यहाँ पे आईईएक्स का भी कुछ ऐसा है, राइट, Right. ये भी Zero borrowing. डिओपोली जैसा है. Mm-hmm. तो आप देखो इनका धंधा, जैसे आईईएक्स का 400 करोड़ का टर्नओवर है, राइट. अब जो एनर्जी एक्सचेंज है ये इंडिया के लिए नई बात है, पर जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे एनर्जी एक्सचेंज हाईली सक्सेसफुल चलता है, राइट. क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनको जब जब पावर चाहिए वो लोग डायरेक्टली यहां से मार्केट प्राइस से ले पाते, उनको अच्छा प्राइस मिलता है, Okay. राइट. तो आईईएक्स हमें नहीं पता होगा, इंडिविजुअल कॉर्पोरेट्स को पता रहता है जिनको बड़ी मात्रा में पावर चाहिए, राइट. तो ये एक सक्सेसफुल बिजनेस आने वाले समय में रह सकता है. 400 करोड़ का इनका टर्नओवर, एमसीएक्स का 500, राइट. इनके खर्चे कितने हैं सर? कुछ भी नहीं है, Mm-hmm. है ना. तो जो धंधा किया, देखो 300 करोड़ तो प्रॉफिट हो गया आईईएक्स को, Right. हुआ ना. तो ऐसी कंपनी में सर लॉस की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, होती है? Mm-hmm. ये कंपनियां कभी लॉस करेगी नहीं, क्योंकि इनको तो जो भी है, जो धंधा होना है ये इनको डिओपोली की वजह से होना है, राइट. और खर्चे इनके कुछ होते नहीं है. तो अगर मान लो मेरे पास ऐसी कोई कंपनी है ये सेक्टर में से, तो मैं एक रिटायरमेंट तक मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे कंसिस्टेंट सर डिविडेंड भी बहुत अच्छा देंगी, Mm-hmm. क्योंकि इनको एक्सपेंशन पे कोई खर्चे भी नहीं करने हैं, राइट. लेकिन गवर्नमेंट का बहुत डिपेंडेंसी, मतलब कंट्रोल है इसके ऊपर. हाँ, सो रहता है, सही बात है आपकी.
वो रहता है, बराबर ना। पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट रह सकती है, राइट। जैसे अभी गवर्नमेंट ने बताया कि दूसरा एक एनर्जी एक्सचेंज है, वो भी तुम्हारे जैसा धंधा करेगा, तो आईएक्स की मोनोपोली थी, ये मोनोपोली टूट सकती है इस केस, राइट। पर फिर भी चलो मोनोपोली ड्यूओपोली में होगी, पर आपकी कंपनी लॉस कभी नहीं करेगी, अंडरस्टूड, राइट। तो ये जब इनका आईपीओ आया तब भी हमने इनको इसी प्रकार से बताया था कि ये कंपनी अगर किसी के पास है, मतलब आप उम्मीद कर सकते हो कंसिस्टेंट डिविडेंड, आप ग्रोथ उम्मीद कर सकते हो, सर 15% ग्रोथ हमें मिलना चाहिए, राइट, क्योंकि अभी लो पेनेट्रेट है, कल आगे जाके ये और बढ़ेगी, राइट। ओके, श्योर। नाउ बीएससी और एनएससी, ये दो को आप कंपेयर करोगे, पर ये दोनों को हम एमसीएक्स आईईएक्स से कंपेयर कर सकते हैं, बीएससी एनएससी को? नहीं, आई थिंक नो, नहीं कर सकते, पर दोनों का पूरा बिजनेस अलग है दोनों एक्सचेंज, पर ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज हुए और वो हुआ पावर एक्सचेंज। आप एमसीएक्स को थोड़ा कंपेयर कर सकते हो, बराबर, राइट। कोई एक कंपनी अगर आपको लगता है ये सेक्टर में से होनी चाहिए क्योंकि कंसिस्टेंसी मिलेगी, डिविडेंड में ग्रोथ भी मिलेगा, तो उसमें बीएससी और एनएससी में आपको क्या लगता है सर, दोनों में से बड़ा एक्सचेंज कौन है? आई थिंक एनएससी बेटर है, बीएससी ऑल्दो इज ओल्डर, राइट, बट एनएससी का टर्नओवर ज्यादा है, जैसे हम रोज देखते हैं टर्नओवर कि आज अभी मेरे ख्याल से लास्ट वीक लाइफ टाइम हाई टर्नओवर किया एक्सचेंज ने, तो उसमें 80% टर्नओवर सर एनएससी का होता है। तो बीएससी का मार्केट शेयर इतना बड़ा नहीं है जितना एनएससी का है, तो एनएससी इज लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज, राइट। तो ऐसे केस में हमें एनएससी पे भी ध्यान देना चाहिए, अभी उनका आईपीओ नहीं आएगा तब देखेंगे, राइट, राइट। तो मीनवाइल आईईएक्स है, जरूर आईईएक्स जैसी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। श्योर। इनका सर फिर इनका शेयर क्यों गिरते रहता है, मतलब आई बॉट इट एट अ वेरी लो प्राइस, जनरली आस्किंग, सो इसका शेयर क्यों नहीं बढ़ता डिस्पाइट दैट? देखो शेयर इसका अच्छा ही बढ़ा सर, आईपीओ के समय में जो इनका प्राइस था उससे बहुत अच्छा हमें जंप मिला, पर लास्ट 2 ईयर से ये करेक्शन में है, 2 साल से, राइट। पिछले 2 साल से करेक्शन में इसलिए है, इनका लास्ट ईयर प्रॉफिट इनके इतने अच्छे नहीं रहे, धंधा इनका डाउन हो गया था। लास्ट ईयर क्या हुआ, कोल की अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं रही प्रीवियस ईयर, राइट। कोल की अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं हुई, इनके पास तो डिमांड पावर की थी पर ये प्रोवाइड ही नहीं कर पाए, तो लास्ट ईयर आप देखो तो आईईएक्स का सेल्स डाउन था, लो, जिसकी वजह से देखो धंधा डाउन तो प्रॉफिट डाउन, और प्रॉफिट डाउन तो इन्वेस्टर के डिविडेंड डाउन, तो उसको नीचे आना ही है, राइट। पर ये नीचे आया, 2 साल से चला नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी खत्म हो गई, राइट। ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, यहाँ पे हम कंसिस्टेंट डिविडेंड उम्मीद करेंगे और ग्रोथ भी सर अच्छा ही मिलेगा, नो नीड टू वरी, अंडरस्टूड, राइट। लॉन्ग टर्म अगर हमें पता रहे ना कि चलो पावर की डिमांड रहने ही वाली है और पावर में से हमको ग्रोथ बहुत अच्छा मिलेगा, तो चिंता नहीं रहती। और जब प्रॉब्लम पता हो, जैसे मैंने एक प्रॉब्लम बताया कोल वाला, राइट, पिछले बार क्या हुआ, आपको अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो तो कोल कम हो गया था प्रोडक्शन, आप याद करो कोविड के बाद अचानक जबरदस्त डिमांड खड़ी हुई, राइट, डिमांड ह्यूज थी पावर की, और जब बरसात हुई वो समय पे हम प्रॉपर टाइम पे पानी बाहर नहीं निकाल पाए थे, राइट, कोल माइंस फिलअप हो चुकी थी, तो हुआ क्या, लिमिटेड स्टॉक था और उसका इफेक्ट कुछ महीनों तक रहा। तो इस साल तो सरकार पहले से एक्टिव थी, इस बार ऐसा कोई प्रॉब्लम आने नहीं दिया। इस बार इनका एक नया दूसरा प्रॉब्लम भी आया है कि जो अभी गवर्नमेंट ने बोला ना कि दूसरी कंपनियां भी बेच पाएगी, तो इनके लिए कंपटीशन है, तो एक शॉर्ट टर्म और एक हर्डल है, ऑल राइट, लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कंपनी में, बराबर सर, अंडरस्टूड। ऐसी कंपनियों पे कोई बोरोइंग होगी, आईईएक्स, एमसीएक्स, बीएससी, जीरो बोरोइंग, जीरो, इनको क्या काम है, क्यों लोन ले, इनको कोई जरूरत ही नहीं है, ना कोई यहाँ पे कोई उधारी रहती है लंबी, राइट। तो ये सब कंपनियां टॉप क्वालिटी होती है, बिल्कुल क्वालिटी में कोई टेंशन नहीं है ऐसी कंपनियों में, राइट सर, राइट सर। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.